औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर समाहरणालय के समीप नामांकन के लिए आए विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थकों की अप्रत्याशित भीड़ के बीच नबीनगर विधानसभा से पूर्व विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र भरने के बाद श्री सिंह जैसे ही समाहरणालय से बाहर निकले, उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री सिंह समाहरणालय के समीप स्थित बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान श्री सिंह को समर्थकों ने अपनी गोद में उठा लिया। उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में जिला प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। नामांकन के बाद नबीनगर से चलकर आए मतदाता अपने नेता की एक झलक पाने को बेताब दिखे। अपनी जीत का दावा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नबीनगर को अनुमंडल बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में खुले 2 पावर प्लांट के बावजूद यहाँ के युवाओं को रोजगार न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मौजूदा सरकार की मंशा को दर्शा जाती है। जीत के बाद उनका कार्यों में योग्यता के अनुसार युवाओं को इस पावर प्लांट में रोजगार दिलाना शामिल रहेगा। पिछले 2 विधानसभा के कार्यकाल पर तंज कसते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज भी यह क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि एवं कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछड़ा हुआ है और इसे दुरुस्त करना उनका उद्देश्य होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए जमहोर के बगल में चयनित जगह जो 3 विधानसभा को जोड़ती थी और वह क्षेत्र के प्रगति का द्योतक भी थी, उसका स्थानांतरण हो जाना, जिले के 2 सांसद का चुप रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उनके जीत के बाद नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की स्थितियां बदलेगी और यहां विकास अपने उन्नत स्वरूप में दिखेगा। सबसे बड़ा मेरा जीत का जो आधार है कि पिछले बार जो मैं निर्दलीय लड़ा और जो मत मुझे मिला उसका मान और सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार मुझे महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया है और मेरा जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और मेरा ही जीत नहीं पूरे बिहार में देखेगा कि इस बार महागठबंधन का मैंने अप्रत्याशित जीत होगा और चारों तरफ से जीत होगा और तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आप एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, लोजपा का प्रतिनिधित्व आपने किया है। इस बार यदि आप जीतते हैं तो कौन ऐसे 5 काम हैं जो आपके दिमाग में हैं और वो अपने क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है हमारे क्षेत्र में, खास करके हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नबीनगर ही एक ऐसा विधानसभा है जिसमें 2 एनटीपीसी प्लांट है और वहाँ के लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखदायी कुछ नहीं हो सकता है। जो हम लोगों के जो पूर्वज अपने ज़मीन को सींच कर अपना रोजी रोटी चलाते थे, उस ज़मीन को देकर प्लांट स्थापित किया गया। इस दिन के लिए नहीं दिया गया था कि बाहर के लोग आकर वहाँ पे नौकरी करें और यहाँ के हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो बेरोजगार पूरे हिंदुस्तान में घूमें। एकदम इस बार हम लोगों का अथक प्रयास रहेगा कि जितने से ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लड़कों को हम लोग वहाँ पे रोज़गार दिलाएं और ख़ास करके जो एनटीपीसी के बाद सबसे बड़ा जो समस्या है हम लोग के इलाके में वो कृषि का है। पहले भी 5 साल मैं रहा हूँ तो अपने निजी मद से विधायक फंड से भी हम लोगों ने बहुत काम किया था, लेकिन इस बार मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस बार हम लोग पूरे इरिगेशन सिस्टम को हम लोग इस बार दुरुस्त करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का आधा जो इलाका है वो एकदम ड्रॉट में चला जाता है, आधा सिंचित रह जाता है और आधा ड्रॉट हो जाता है। लेकिन अभी तक विगत 15 साल में नीतीश जी का कभी ध्यान, हम तो ये देखे हैं कि अभी तक इरिगेशन सिस्टम पे कोई ध्यान स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, जो इस बार हम लोग प्राथमिकता के रूप में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन वर्तमान तो कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दे दिया है। अब तो इलेक्शन आ गया है, पता ही चल जाएगा कि वो कितना रोजगार दिए हैं, कितना नहीं दिए हैं। और वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। लोगों का किस तरीके का समर्थन मुझे मिल रहा है या उनको मिल रहा है वो देखने वाली बात है। और आने वाले समय में 28 तारीख को पता ही चल जाएगा और 10 तारीख को जब गिनती होगा तब वो आपके ही माध्यम से पता चलेगा कि क्या हुआ। नहीं, आपने एक बताया कि 2 वहाँ पर पावर प्लांट लग चुके हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में आपका क्या है?
अब स्वास्थ्य पे अगर आप आते हैं तो मैं एक बहुत, अगर आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो रही थी, और सबसे बड़ा चीज़ है कि 3-3 विधानसभा लगने वाला जो क्षेत्र था जमहूर के बगल में जो चयनित हुआ था जगह, सबसे बड़ा ये रहा कि न सांसद न विधायक कहरा काट के, न सांसद कुछ बोले न विधायक कुछ बोले, और औरंगाबाद के सांसद और विधायक लोग लड़ते रह गए कि हम रफीगंज ले जाएंगे तो हम मदनपुर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे सरकार को सबसे कम पैसे में, जहाँ पे सरकारी ज़मीन उपलब्ध होने के बावजूद भी, और बगल में रेलवे स्टेशन, बगल में नेशनल हाईवे, जीटी रोड से कनेक्टिविटी सब कुछ होने के बावजूद, उससे सुचारू जगह कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोगों के जो प्रतिनिधि रहे वो लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। अगर आपके माध्यम से भी अगर बोले होंगे तो आप मुझे एक बाइट उनका दिखा सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम इतने वोटों से जीतेंगे कि सरकार को अंत में मुझे मंत्री बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो मंत्री बनेंगे कि क्या बनेंगे वो समय बताएगा। 20 साल से मंत्री न बन रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग हब है नवीनगर, तब भी पिछड़ा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इनका छोड़ दीजिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी नवीनगर के साथ छलावा कर सकते हैं, आके मंच पे लोकसभा के समय में उन्होंने खुलेआम बोला था कि जो माननीय वीरेंद्र बाबू बोल रहे हैं, अनुमंडल की बात रख रहे थे वो मंच से, और उन्होंने कहा था कि मैं इससे आने वाले गत चुनाव से पहले मैं वहाँ पे अनुमंडल बनाने का काम करूँ। हमको नहीं लगता है कि आज हम लोग को नॉमिनेशन यहाँ करना पड़ता। अभी अगर बना रहता तो हम लोग को नॉमिनेशन अभी फाइल किए होते थे, नवीनगर में किए होते। हमको लगता है कि आज दुर्भाग्य है कि जो ऐसे प्रतिनिधि रहे जो केवल मंच से बोले हैं, इससे ज़्यादा दुखदायी नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं झूठ बोले और भी जनता के बीच में झूठ बोले। अब तो आने वाले हैं, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि आए वो नवीनगर में और उनको वहाँ की जनता बताएगी कि छलावा क्या होता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि अनुमंडल बनाना आपका प्राथमिक कार्य होगा? एकदम, मुझे लगता है कि नवीनगर में अनुमंडल बनना आज के डेट में सबसे अति आवश्यक है। सब 2-2 एनटीपीसी प्लांट्स आ गए हैं वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उस मुताबिक हम लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। अब ब्लॉक से हम लोग उतना ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अनुमंडल होगा तो बहुत सारा चेंजेस आएगा, पूरे इलाके में डेवलपमेंट होगा और प्रॉपर यूज़ होगा इलाके का।